अदालती इस्लाहात के कानून पर फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुजाहिर को बेंच से अलग करने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म दे दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालिबा नहीं होगा। जब तक किसी जज के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर न हो उसकी कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम नहीं करने से रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा इस पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने स्पीकर के खत पर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। स्पीकर ऑफिस ने जुबानी अहकामात पर मुतल्लिका रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। कहा, कौमी असम्बली 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर फराहम करे। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली। अदालत की चौधरी परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस असजद जावेद घराल ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई और नया मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसकी हिफाजत जमानत दोबारा दायर करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे फौरी रोकने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून के तहत अदालत गिरफ्तारी से रोक सकती है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती कैसे आपकी बात मान सकते हैं। अदालत ने IG और DG एंटी करप्शन को कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत कर दी। तफसीली रिपोर्ट भी तलब। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने DG एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए 8 मई को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। इमरान खान के खिलाफ मुल्क के 19 शहरों में 121 मुकदमात दर्ज हुए। नैब में 2, FIA में 3 मुकदमा दर्ज हुए। इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 38 और कोयटा में 1 मुकदमा दर्ज हुआ। कराची और वजीराबाद में 1-1, शेखपुरा में 3 और गुजरांवाला में 2 मुकदमा दर्ज हुए। इमरान खान के खिलाफ आर्म्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी की भी 4 मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात के अखराज के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट पेश हो गए। अदालत का इमरान खान को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख भी शामिल। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात का मामला। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर आज होगा। वक्त की तब्दीली के बाद मुज़ाकराती कमेटी की बैठक दिन 11 बजे की बजाय रात 9 बजे होगी। PTI और हुक्मरान इत्तेहाद के वफूद अपनी क़यादत के मशवरे के बाद तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। PDM बजट पेश करने तक हुकूमत बरकरार रखना चाहती है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए तो मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार है। PDM ने दिन को मजाक और रात को मजाक वाली रात बनाया हुआ है। PTI रहनुमा बाबर आवान कहते हैं, अगर आप वाकई संजीदा हैं तो आएँ और इलेक्शन करवाएं। अली अमीन गंडापुर और परवेज इलाही के साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की रवायत तोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट बाख्तियार है और हर हुकूमत में अदालत उज़्मा ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वालों के खिलाफ इमरान खान मैदान में होंगे।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से असद उमर पर बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्ज़ाम। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। सिराजुल हक से इल्ज़ाम पर फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस शरीक मुल्ज़िम अब्दुस्समद दाऊद हुसैन दाऊद की वकील बैरिस्टर समर मसूद अदालत के रूबरू पेश। अदालत ने केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में घेराव जलाओ और तशद्दुद का मुकदमा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मुल्ज़िम को 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में घेराव जलाओ और तशद्दुद का मुकदमा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत पर मुस्लिम को 50,000 की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर पर PTI कारकुनान को असला फराहम करने का इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड का केस। अली जैदी वकला के साथ मलीर अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जानिब से चालान पेश न होने पर केस की समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी। अली जैदी के खिलाफ इब्राहिम हैदरी थाना में धोखाधड़ी और धमकियों का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने अली जैदी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। नकवी को बतौर वज़ीर आला ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर निगरान हुकूमत खत्म हो जाए तो क्या असम्बली बहाल हो जाएगी। आपने बहुत जल्दी दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आपको इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदे पर ताहाल कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार। आलमी बैंक के 2 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से $90 करोड़ फराहमी की तौसीक दरकार है। IMF को सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान की इमदाद की ज़मानत दे चुके हैं। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि तमाम पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल माहिदा न होना समझ से वालातर है। ओगला ने रवा माह मई के लिए LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 57 रुपये 70 पैसे का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,760 रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता माह अप्रैल में घरेलू सिलेंडर की कीमत में 2,702 रुपये थी। पाकिस्तान की दाखिली या मुल्की सियासत में मुदाखलत नहीं करते। किसी भी ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो अवाम की मर्जी की अक्कास हो। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर आज़ादाना कमीशन बनाना गया। कमीशन की रिपोर्ट अमरीकी अवाम के लिए मजहबी आज़ादी की अहमियत को जाहिर करती है। चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग का पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। चीनी वज़ीर ख़ारजा ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक चिनगोंग 5 मई को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 6 मई को स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और चीन का 6 मई को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के साथ सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात का भी इम्कान। की इलेक्ट्रिक के दायर करदा जनरेशन टैरिफ पिटीशन पर नेफ्रा में समाअत। की इलेक्ट्रिक की जानिब से 6 पावर प्लांट्स की बकिया जिंदगी के लिए टैरिफ मांगा गया। नेफ्रा हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसकी हर सरमायाकारी का रिकॉर्ड मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी मीटिंग कन्वीन की थी। वज़ीर बल्दियात ने भी की थी और हिदायत जारी की थी कि जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इस चैलेंज को निपटने के लिए वो चैलेंज को एड्रेस किया जाएगा। मैं नईम रहमान साहब को बताना चाहूँगा कि ये वो शहर नहीं रहा जहाँ बदमाशी हो सके, जहाँ धौंस से आप सियासत कर सकें।
बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध तमाम बल्दियाती इदारों को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कराची अब वो कराची नहीं जहां धूस धमकियों से काम चलाया जा सके। कराची में साउथ जोन पुलिस का 34 थानों की हदूद में हॉटस्पॉट पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन 147 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन में सिंध रेंजर्स की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। गुजरावाला में वजीराबाद टोल प्लाजा कैश वैन पर हमले का मामला। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान ने वैन गार्ड को यरगमाल बना रखा है। मुल्ज़िमान उल्टी हुई वैन से पैसों से भरा थैला लूट कर फरार हो रहे हैं। वाक़े में वैन मैनेजर और गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। पंजाब पुलिस का कच्चा ग्रांड ऑपरेशन 24वें रोज में दाखिल। ऑपरेशन में अब तक जराइम पेशा अफराद के खुफिया ठिकाने मस्मार, 28 डाकू गिरफ्तार, 3 मारे गए। पुलिस ने लिठानी गैंग के मजीद 3 खुफिया ठिकाने मस्मार करके नजर आतिश कर दिए। सजाब लिठानी, सब्जल लिठानी, साइंदाद लिठानी के खुफिया ठिकानों का कंट्रोल भी संभाल लिया। पुलिस की कच्चा के बड़े इलाके पर गिरफ्त मजबूत, टारगेटेड कार्रवाइयों और पेशकदमी जारी। वादिया नीलम में जीप हादसे से लापता होने वाले अफराद का ताल्लुक लाहौर के इलाके अशरा से निकला। 12 नौजवान चंद रोज कबल सैर के लिए वादिया नीलम गए थे। ट्रैफिक हादसे में मुकामी ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। 8 लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेडी रीडिंग अस्पताल के 4 अरब के बकाया जात, अद्वियात की खरीदारी बंद। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल माली बहरान का शिकार, तनख्वाहों की अदायगियां भी नामुमकिन हो गईं। अस्पताल ने आलात और अद्वियात की खरीदारी रोक दी। इमरजेंसी के अलावा मरीजों के ऑपरेशन बंद करने पर भी गौर।